जय हिंद, वेलकम टू कारवां। आज हमारे साथ है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 275 DI। तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर शुरू करते हैं अपने महिंद्रा यूवो 275 DI का रिव्यू। तो बात करते हैं इसके इंजन पावर और इसकी टेक्निकलिटी के बारे में। तो ये लोएस्ट फ्यूल कंजम्पशन कैटेगरी का ट्रैक्टर है जो अपनी कैटेगरी में सबसे कम फ्यूल खाता है, सबसे कम फ्यूल कंज्यूम करता है। इसकी इंजन पावर है 37 HP। अब HP को सीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। सिंपली 37 मल्टीप्लाइड बाई 16 है ना, 37 को 16 से गुणा कर देंगे तो टोटल सीसी निकल कर आ जाएगा। इसका टॉर्क है 136 Nm का, 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मैक्सिमम PTO पावर जो है इसकी वो इसकी 32.9 HP है। RPM ये 2100 का इसका मैक्सिमम RPM है। गियर इसके 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर हैं। अब वो किस तरह से काउंट करे जाते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सिलेंडर 3 सिलेंडर इंजन है, ऑयल इमर्स जिसमें ब्रेक हैं, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, सिंगल क्लच, 1500 किलो की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। फॉरवर्ड स्पीड इसकी 30.67 kmph है, अप टू 30.67 kmph, और रिवर्स स्पीड अप टू 10.64 kmph है। पावर स्टीयरिंग है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं ट्रैक्टर की डिटेलिंग के बारे में। पहले इसके एक्सटर्नल बॉडी से इसके स्टार्ट करते हैं। शुरू में मैं आपको दिखा देता हूँ महिंद्रा का यहाँ पर लोगो है, ये ऊपर ये लोगो, नीचे इसके ये जो हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुली फिक्स करे गए हैं। नीचे आगे जो इसकी ये दी गई है ग्रिलिंग दी गई है, और ये बीच में जाली है। जाली इसलिए दी गई है ताकि इंजन तक प्रॉपर कूलिंग होती रहे। वैसे ये वाटर कूलिंग इंजन है, पैरेलल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, पर बाहर से ग्रिलिंग इसलिए दी गई है ताकि प्रॉपर कूलिंग रहे। इंजन ज़्यादा हीट जनरेट करे तो वो साथ के साथ कूलिंग भी होती रहे। और ये आगे आपका सपोर्ट इसमें दी हुई है, जो आगे इसका गार्ड इसमें दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये इसका गार्ड है आगे। अब आ जाते हैं इसके साइड में और बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। ये है ट्रैक्टर का साइड प्रोफाइल। ऊपर इसकी पूरी बैजिंग है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 275 DI। ग्राफिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली इसको यहाँ से इसको डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ तक आपकी ये ग्रिलिंग आ रही है। इधर का आपका ये बेस और ये इसका पावर स्टीयरिंग मूवमेंट के लिए। इधर के टायर की बात करें तो टायर का जो साइज है वो है, ये इसका जो व्हील बेस है ये 16 इंचेस का है और टायर की चौड़ाई 6 इंचेस की है। ओके, और ये इसका एग्जॉस्ट हो गया जो कि ये मफलर से कोटेड है। ये भी इसको लगने के बाद में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आ जाते हैं इधर, ये है इसकी बैटरी। ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है, बैटरी इसमें यहाँ पर दी गई है। एक्चुअली जनरली ट्रैक्टर्स में क्या होता है, बैटरी यहाँ दी जाती है फ्रंट में। तो क्या होता है कि बैटरी यहाँ पर होने की वजह से प्रॉपर कूलिंग होने में दिक्कत होती है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अंदर इतना स्पेस खाली है, प्रॉपर कूलिंग के इसमें रहे, इसीलिए इसमें बैटरी को यहाँ पर दिया गया है। अभी बाकी मैं इसको, आपका ये बॉडी पार्ट जैसे ओपन हो जाता है तो इसको खोलकर आपको दिखाऊंगा। इधर आ गया आपका ये साइड व्यू मिरर। ये आपके यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं फ्रंट में। इधर ये आपका जैसे बैठने के लिए इस्तेमाल हो ही जाता है। ये आपका है पिछला टायर। इसके प्रोफाइल की बात करें तो 13.6 इंचेस तो इसकी चौड़ाई है और 28 इंच का इसका ये व्हील बेस है। व्हील बेस 28 इंचेस का है। इधर ये आपकी ये लाइट यहाँ पर दी गई है। जनरली कल्टीवेटर वगैरह का काम करते टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, पर इसको बैक करते हुए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब अपने यूज़ के हिसाब से। ये आपका लाइट रिफ्लेक्टर हो गया। ये भाई साहब इसका हाइड्रोलिक, यहाँ भी ये लाइट रिफ्लेक्टर दिया गया है। यह है इसका हाइड्रोलिक जो कि 1500 kg की लिफ्टिंग की पावर के साथ में है। 1500 kg लिफ्ट ये कर सकता है। इसका एक अपर वर्जन है 405 DI जो कि 1700 किलो तक लिफ्ट कर सकता है, पर इसकी जो पावर है 1500 किलो की है। MRF के टायर दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं ट्रैक्टर के बॉडी पार्ट आगे की मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये आपका चेसिस नंबर भी इधर ही दिया हुआ है। यहाँ ये चेसिस नंबर दिया हुआ है, ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, हो सकता है हल्का सा दिखाई दे रहा हो। हाँ, ये आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है। अभी खोलते हैं इसके बोनेट को। ये है इसका टूल बॉक्स। एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो महिंद्रा ने दी है ये शायद कोई कंपनी नहीं दे रही है।
ये 6 इयर्स वारंटी और 6000 आवर्स की इसकी वारंटी दी हुई है, जो शायद कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। यहाँ ट्रैक्टर की जो काउंटिंग होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ट्रैक्टर का जो मैंने महिंद्रा यूवो 405 DI का डाला था, कि ट्रैक्टर की जो वारंटी होती है वो आवर्स में काउंट होती है, या ट्रैक्टर का जो लाइफ होती है वो आवर्स में काउंट होती है, कि अभी कितने टाइम ये चला है वो आवर्स में यहाँ पर इसके मीटर पे दिखाई दे जाता है। इधर वाला ये मीटर है, यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। तो महिंद्रा ने सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड वारंटी जो दी हुई है किसी भी कंपनी के कंपैरिजन, वो 6 इयर्स और 6000 आवर्स की दी हुई है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है। इसमें लिखा भी है फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री। अब मैं इसका बोनेट आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये इसका लीवर है, यहाँ पर खींचने से ये बोनेट खुलेगा, तो आपको आवाज़ आएगी। देखिए ये कट की जो आवाज़ आएगी ना, इसके साथ में इसका मतलब है ये खुल गया है। तो भाई ये बोनेट खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अंदर का पूरा मैकेनिज्म इसका कूलिंग सिस्टम, इधर आपका एग्जॉस्ट, इधर आपकी वो बेल्ट जो रोटेट होती है, ये अंदर जो जिगजैग होती है ताकि ये स्लिप ना हो, इसका ये 3 सिलेंडर सिस्टम यहाँ पर है। इधर इंजन हो गया, इधर की तरफ आपका टैंक आ जाएगा। तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ और आपको सीट पर बैठकर इसकी दिखाते हैं कि बाकी की चीज़ें हैं, कि ऊपर से ट्रैक्टर किस तरह से दिखाई देता है और इसका कंफर्ट क्या है। ये हो गया इसका फुट स्टेप रखने के लिए। इधर ये आपका क्लच आ जाता है, और दूसरी तरफ से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये है इसके ब्रेक्स, इसमें ये दिया हुआ है, ये मतलब अगर आपको साथ में इस्तेमाल करने हैं तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आप करके प्रेस करेंगे तो ये नीचे अंदर फंस जाता है, जिससे ये दोनों एक साथ चलेंगे। अदरवाइज इसको ऊपर कर देंगे तो अलग अलग चल जाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से इनको आपके ब्रेक यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपका रेस के लिए हो गया, और उधर मैंने आपको क्लच दिखाई दिया है। सीट एडजस्टेबल है, आगे पीछे खिसका कर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बैठा हूँ इस पर। ये हो गया इसका स्टीयरिंग, महिंद्रा की बैजिंग यहाँ पर है। ये इसका मीटर हुआ, यहाँ पर इसके मिनट्स वगैरह दिखाता है। तो ये है इसका मीटर, यहाँ पर ट्रैक्टर की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है कि वो कितने घंटे चला है, इसका आरपीएम कितना है, इसका फ्यूल टैंक कितने कैपेसिटी में है, तो सारी डिटेल्स इसकी यहाँ पर शो कर जाती है। अभी जैसे न्यूट्रल में है तो एन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सारी टेक्निकल डिटेल जो ऊपर से ड्राइवर को देखनी होती है वो यहाँ पर आ जाती है। और ये इसके हेडलाइट वगैरह को ऑपरेट करने के लिए, इंडिकेटर्स वगैरह के लिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है। ये लीवर है, इसको खींचने से ये बंद हो जाता है। ये इसकी कीज हो गई यहाँ पर। इधर आपका 12 वॉट का वो दिया हुआ है चार्ज वगैरह करने के लिए। कुल मिलाकर ट्रैक्टर काफ़ी शानदार लग रहा है और सुंदर भी है। अच्छा, मैं इसके गियर्स को इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, गियर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, ये है इसका मोशंस जो है लो, मीडियम, हाई, और ये न्यूट्रल, है ना। देखिए जनरली ट्रैक्टर में क्या होता है, जैसे सोनालिका वगैरह में मैंने देखा है, इधर लो है और इधर हाई है, मीडियम उसमें नहीं होता। यहाँ पर ये मीडियम का भी ऑप्शन दिया हुआ है इधर, है ना। जिस भी मोशन में आपको ट्रैक्टर चलाना हो, लो में चलाना हो तो लो, मीडियम में चलाना हो तो मीडियम, हाई में चलाना हो तो हाई। जनरली लो पे रहता है क्योंकि ट्रैक्टर स्पीड में नहीं चलाया जाता, ज़्यादातर इसके काम ऐसे होते हैं। हाई की भी ज़रूरत पड़ती है जब ज़्यादा पावर वगैरह लगानी होती है। ये आपका न्यूट्रल पे है, इस टाइम ये आपका न्यूट्रल पे है ना। बाकी इधर आ जाते हैं, इधर हो गई ये आपकी गियर। अब ये रिवर्स है, इधर फर्स्ट गियर हो गया, इधर सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ, ये बीच में है तो ये न्यूट्रल है। अब मैंने बताया था इसके 12 गियर और 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स कैसे काउंट होते हैं। अब ये देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लो में कर दिया इधर, है ना। अभी लो में चल रहा है तो लो में इसके 4 गियर काम करेंगे, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ काम करेगी। मीडियम में करूँगा तो मीडियम में भी इसके 4 ही काम करेंगे, 1 2 3 4। और अगर रिवर्स इसको हाई पे करेंगे तो हाई पर भी इसके 4 काम करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 12 हो गए। तो 12 गियर तो इसके फॉरवर्ड हो गए। रिवर्स में भी तीनों मोशन काम करेंगे, लो, मीडियम, हाई, और उसमें गियर काम करेगा ये रिवर्स वाला। तो इस तरह से इसके 3 गियर जो हो गए वो रिवर्स के हो गए। तो इस तरह 12 फॉरवर्ड के हो जाते हैं, 3 रिवर्स के, टोटल 15 गियर इसके ये काउंट करे जाते हैं। इधर तो ये हो गया आपका, ये हाइड्रोलिक के लिए हो गया। अभी हाइड्रोलिक की ये सेट करने के लिए, इसकी हाइट वगैरह, ऊंचाई वगैरह सेट करने के लिए, मतलब उसको किस लेवल पे रखना है, लेवल सेट करने के लिए है। और ये उसको जैसे एरो को अपना ज़मीन में
डाउन ज़मीन में अंदर तक अपना ले जाने के लिए होता है, तो इसको उसी हिसाब से ये है उसको सेट करने के लिए, है ना। तो भाई यहाँ दे रखी है इसकी पूरी डिटेल, ये मेक, मॉडल, चेसिस नंबर क्या है, इंजन सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पर इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है 1/2022 ये लिखा हुआ है। बाकी डिटेल यहाँ पर दी है गियर सिलेक्शन के लिए, कुछ यहाँ पर वार्निंग यहाँ पर भी है, इधर आपका कुछ वार्निंग डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ये पूरी आप मतलब यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, पूरी डिटेल आप यहाँ पर ट्रैक्टर जब लेंगे तब देख सकते हैं। इधर भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है टू इंक्रीज इंजन लाइफ, ये बड़ा ज़रूरी है भाई, इसको बिल्कुल देख लेना। इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, टू इंक्रीज इंजन लाइफ फॉर फर्स्ट 100 आवर ऑपरेट ट्रैक्टर विद लोड ओनली लाइक कल्टीवेटर, लोडेड ट्रॉली एटसेट्रा एंड लिमिट द इंजन स्पीड टू 1900 RPM, मतलब 1900 RPM तक की स्पीड पे इसको पहले रखना है फॉर फर्स्ट 100 और पहले 100 घंटे में। अवॉइड अननेसेसरी आइडलिंग वाइल ऑपरेटिंग थ्रेशर, इंश्योर इंजन स्पीड अबाउ 1800 RPM, और थ्रेशर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो 1800 RPM की तक की इसकी स्पीड इसमें रखनी है। मतलब अगर आप पहले 100 आवर्स तक अगर ये सब चीज़ें रखते हैं और इन सब पॉइंट्स का और जो आगे भी पॉइंट दिए इनका ध्यान रखते हैं तो ये आपके ट्रैक्टर की लाइफ को बढ़ा देगा। तो भाई ये है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 275 DI। मेरे ख्याल से मैंने इसमें शायद कोई डिटेल मिस करी नहीं है। अगर आपको लगता हो कोई डिटेल इसमें अगर रह गई है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें भी। और रही बात इसके प्राइस की, तो इसका 620 एक्स शोरूम प्राइस है, जो यहाँ पर गुजरात में अभी भरूच डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो 620 इसका एक्स प्राइस है। बाकी इसको लेने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। जो सर होंगे, जो सर अटेंड करेंगे, ये उन्हीं का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वही आपको पूरी डिटेल इसके बारे में और भी अगर आप लेना चाहें तो दे सकते हैं। खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए भी आप उन्हीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद है आपको डिटेल समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।